शंकराचार्य जी का योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक बड़ा वार। शंकराचार्य जी ने कहा, जब बसपा की सरकार थी और रानी भवानी मंदिर तोड़ा जा रहा था तब भी हमने आंदोलन किया। इसके साथ ही अफसरों ने आकर के शंकराचार्य जी से मुलाकात की और इसके बाद जो मूर्तियां मलबे में फंसी हुई थी उन मूर्तियों को निकाल करके चबूतरे पर रख के माला पहनाई और साथ ही साथ पूजा अर्चना की। जब बसपा की सरकार थी तब हमने आंदोलन किया था, क्योंकि रानी भवानी मंदिर तोड़ा जा रहा था। हमने आंदोलन किया, चितरंजन पार्क पर हम धरने पर बैठे, सवेरे 9 बजे धरने पर हम बैठे, 12 बजे 1 बजे तक सरकार आ गई। सरकार ने आकर के कहा कि नहीं आप उठिए, चलिए क्या गड़बड़ी हो रही है हमको बताइए। हमने कहा मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, मलबे में फेंकी हुई है। हमारे साथ सारे अधिकारी गए, हमने एक एक मूर्ति बताई मलबे में, सबको निकाला उन्होंने हमारे सामने, उन्होंने धोया पोछा, चबूतरे पे रख करके माला फूल पहना के आरती उतार दी। कहा महाराज जी हम करेंगे। और शंकराचार्य जी ने यह बात भी कही कि कैसे 2015 में कैसे काशी में गणेश जी की रथ यात्रा को रोका गया था और 2 दिन तक गणेश जी बीच सड़क पर ही थे। तब शंकराचार्य जी ने कहा कि हम भागते हुए उस स्थान पर पहुंचे और सपा सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। गणेश जी का रथ बीच रास्ते रोक दिया गया था, सारा बनारस वहाँ पर इकट्ठा हुआ। हम भी उसमें गए कि भाई 2 दिन से भगवान सड़क पर खड़े हैं, हम कैसे छत के नीचे रहे। उसके बाद हमारे ऊपर नहीं, सब जनता के ऊपर बरसाई, जनता भाग गई। हम कैसे भागते, हम डटे रहे, हाथ फैला करके मारिए। तो वो वीडियो आपने देखा, तो वो हमारे ऊपर लाठी मारी गई, लेकिन उन्होंने भी माफी मांग ली। उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार के समय में हमने गंगा को राष्ट्र नदी बनाने का आंदोलन किया। उसी में जिन पूर्णिमा के बारे में बात किया जा रहा है, 54 दिन तक अन्न जल दोनों छोड़ करके तपस्या पर बैठी रही गंगा को राष्ट्र नदी घोषित कराने के लिए। उस अविरल गंगा तपस्विनी का चरण छूना चाहिए लोगों को, लेकिन आज उनके बारे में कोई कुछ भी प्रबाद कर देता है। उसके बाद कांग्रेस ने भी गंगा को राष्ट्र नदी घोषित किया। बांध जिसमें 600 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे, उस बांध को लोहारी नागपाला बांध को उन्होंने निरस्त किया और अविरल गंगा की बात कही। उसके बाद राम सेतु की रक्षा की बात आई। राम सेतु का जो सेतु समुद्रम परियोजना थी, उसको भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी सरकार ने पास किया था, जब शत्रुघ्न सिन्हा जहाज रानी मंत्री थे। और बाद में वो सरकार चली गई तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, उनके समय में उसका इम्प्लीमेंट होने लगा। हमने उसका विरोध किया, तो उस समय उन्होंने वो रोका, हालांकि सीधे नहीं रोका, कोर्ट के माध्यम से हुआ। तो सब सरकारों में हमने आंदोलन किया है और सब सरकारों के सामने धर्म की बात रखी है, सबने सुनवाई की। ये पहली सरकार है। हमने कहा मंदिर मत तोड़ो, इन्होंने तोड़ दिया। हमने कहा गाय मत काटो, ये काटते ही जा रहे हैं, बल्कि हमारी आवाज को चुप करना चाहते हैं। हमने कहा कि अविरल निर्मल गंगा बहने दो, क्या किया? 16 नाले काशी में गिरते थे, आज भी 16 गिर रहे हैं। इतने 12 साल की इनकी सरकार हो गई थी, कहते थे कि गंगा ने हमको बुलाया है। तो सब सरकारों के समय में हमने आंदोलन किया, धर्म की बात उठाई। बाकी सरकारों ने, किसी ने जल्दी, किसी ने देर, किसी ने सवेर सुना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी भी धर्म के बारे में उठाई गई आवाज को नहीं सुना, बल्कि जो आवाज उठाई जाती है उसी को कुचलने का प्रयास किया। और इस समय तो बड़ी तेजी से बुलडोजर लेकर के हमारी आवाज को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही शंकराचार्य जी ने यह भी कहा कि हमने हर सरकार में आंदोलन किए हैं और सरकार के सामने धर्म की बात रखी है, मगर ये पहली सरकार है जो हमारी बातों को नहीं सुन रही है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अकाउंट को फॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।